नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम सभी इन दिनों स्कूल में बच्चों आप लोगों ने जो नोट्स जमा किया है उसे जांच रहे हैं और आपकी कॉपियां हमारे सामने हैं। बहुत अच्छी कॉपियां बनाई हैं आप लोगों ने। कुछ बच्चे तो इतना अच्छा बनाए हैं कि मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहता हूं। बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग है, बहुत ही शुद्ध शुद्ध लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की है, मतलब कि हलंत, विसर्ग, अनुस्वार, इसमें थोड़ी सी गलतियां की हैं और थोड़ी सी हैंड राइटिंग उनकी थोड़ी सी खराब नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, गंभीर नहीं दिखे मुझे। ऐसा लगा कि उन्होंने सोचा कि क्या करना है नोट्स बना के, फिर भी बनाए हैं इसलिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा भले धीरे दौड़ रहा है लेकिन अगर रेस में दौड़ रहा है तो वो बहुत अच्छा बच्चा है। तो आप भले ही थोड़ी सी लापरवाही किए हैं नोट्स बनाने में, लेकिन नोट्स बनाए हैं, नोट्स बना के जमा किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके लिए भी ताली बजाता हूं। और जिन बच्चों ने कॉपियां जमा नहीं की, बहुत सारे बच्चे जमा नहीं किए, उनसे मैं यही कहूंगा कि देखो बच्चों, अपने काम को पूरे मनोयोग से करना चाहिए। आप में पूरी क्षमता थी, आप नोट्स बना सकते थे, आप नोट्स जमा कर सकते थे, है ना। आप बहुत खुश हो सकते थे कि ओह मैंने भी नोट्स जमा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने काम को गंभीरता से नहीं लिया। देखिए बच्चों, जिंदगी में हर उम्र में उम्र के हिसाब से काम होता है, बटा होता है। जब आप छोटे होते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई होती है, जब आप बड़े होते हैं तो आपकी कमाई धमाई होती है ना। तो हर समय हम अपने काम को मनोयोग से नहीं करते हैं। जब हमारे पढ़ने लिखने का काम होता है तो हम कुछ और कर रहे होते हैं, है ना। पढ़ने लिखने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। देखिए, आपके लिए सिर्फ 2 काम निर्धारित है और वो ये है कि खूब खेलिए, खूब खेलिए, इतना खेलिए कि थक जाइए, और उसके बाद खूब पढ़िए, इतना पढ़िए कि थक जाइए। तब दोनों का मजा आएगा। जब आप कहेंगे कि हाँ मैं पढ़ा, तो कॉलर ऊंचा करके कहेंगे हाँ मैं पढ़ा और खूब पढ़ा। और जब आप कहेंगे कि हाँ मैं खेला, तो आप कॉलर ऊंचा करके कहेंगे कि हाँ मैं खेला और खूब खेला। ठीक है। तो कोई भी काम करिए, पूरा मन लगा के करिए, अच्छा से करिए, है ना, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये जो हमारा बच्चा है ये एकदम बढ़िया है, कोई भी काम मन लगा के करता है। तो पढ़ते समय पूरा ध्यान पढ़ाई पर और खेलते समय पूरा ध्यान खेल पे। ठीक है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और अब तो कोरोना खत्म हो रहा है, अब तो बहुत जल्दी स्कूल खुल जाएंगे, हम सभी स्कूल में मिलेंगे, एकदम से बदले बदले लगेंगे आप लोग। साल भर बाद आप लोगों को सीधे सीधे देखना होगा, एकदम बदले बदले से लगेंगे, थोड़े बड़े बड़े हो गए रहेंगे, है ना। हालांकि मैं आप सबको पहचान लूंगा। तो चलिए बच्चों, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसे हमने पढ़ के तो खत्म कर लिया है ना। सिर्फ 2 पाठ रह गए हैं जिसका प्रश्नोत्तर हमने नहीं लिखा है। पढ़ लिया है हमने, पढ़ के अर्थ समझ लिया है। तो हम लोग का तो तरीका ही है कि हम 2 पाठ पढ़ते हैं फिर 2 पाठ लिखते हैं, है ना। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम पाठ का अर्थ लिखेंगे और पाठ का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम। और आज का जो पाठ है उसका नाम मैंने यहां लिख दिया है, गणतंत्र दिवस पाठ 19। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हम स्क्रीन पे अर्थ देखते हैं, तो चलिए आपके लिए स्क्रीन पर इस पाठ का ये अर्थ है, इसे देखिए। बच्चों, आप चाहें तो इसे पॉज करके और खूब अच्छे से ये अर्थ अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने अर्थ उतार लिया होगा। अगर नहीं उतार पाए हैं तो फिर से वीडियो ऑन करके
और पूरे स्क्रीन पे करके और पॉज करके और खूब अच्छे से अर्थ उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आप सभी उसे मिलाएं और लिखें। ठीक है, कॉपी किताब निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1। पहला प्रश्न है, क अस्माकं देशः कदा स्वतंत्रः अभवत्। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? आप सभी को मालूम है 1947वें वर्ष में। तो अस्माकं देशः 1947तमे वर्षे स्वतंत्र अभवत्। लिखो क अस्माकं देशः 1947तमे वर्षे स्वतंत्रः अभवत्। बच्चों एक चीज देखिए कि संस्कृत के प्रश्न उत्तरों को जब आप याद करते हैं या उत्तर लिखते हैं तो जो पंक्ति होती है वो पूरी तरह से जो प्रश्न में जो पंक्ति है वही है। एक जगह जहां पर कदा है ना, कस्य, किम, मतलब जो प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है बस हम उसे हटा करके और उसका सही उत्तर लिख देते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही किया मैंने। ये सारी पंक्तियां आपके प्रश्न में लिखी हुई हैं, सिर्फ 1947तमे वर्षे इतने को ही मैंने बदला है। ठीक है, तो इस तरह से भी बहुत आसानी से, थोड़ी चतुराई से आप याद कर सकते हैं। दूसरा देखिए, भारतस्य संविधानम कस्मिन् वर्षे संचालितम अजायत। भारत का संविधान किस वर्ष संचालित हुआ, लागू हुआ? तो कस्मिन् वर्षे, बस इसी को हटा देना है तो हो जाएगा भारतस्य संविधानम 1950तमे वर्षे। भारतस्य संविधानम, भारतस्य संविधानम 1950तमे वर्षे, 1950तमे वर्षे संचारितम अजायत। संचारितम, ये च है बच्चों, संचारितम, ये मा है, अजायत। ग देखिए, दिल्ली कस्य राजधानी अस्ति। बहुत ही आसान है, कस्य की जगह भारतस्य लिख दीजिए। दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। घ देखिए, के राष्ट्रपतिम अनुसरन्ति। राष्ट्रपति का अनुसरण कौन करता है? तो के की जगह पर आपको चारों सेनाओं के नाम लिख देने हैं। जल सेना, वायुसेना, थल सेना, सैनिका। जो तीनों सेनाएं, माफ करिएगा, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, है ना। तो तीनों सेनाओं के नाम आपको लिख देने हैं। तो जल सेना, थल सेना, वायुसेना नाम सैनिका। जल सेना, थल सेना, वायुसेना, वायुसैनिका, वायुसेना, वायु सेना नाम सैनिका। राष्ट्रपतिम अनुसरन्ति, अनुसरन्ति। जल सेना, जल सेना, थल सेना,
वायुसेनानां सैनिकाः राष्ट्रपतिम अनुसरन्ति। अब अगला देखिए, वायुयानानि किं कुर्वन्ति। वायुयान क्या करते हैं, लेकिन कब की बात पूछ रहा है? गणतंत्र दिवस के दिन, है ना। गणतंत्र दिवस के दिन वायुयान क्या करते हैं? तो फूलों की वर्षा करते हैं। तो आप लिखेंगे वायुयानानि आकाशात पुष्पाणि वर्षन्ति। वायुयानानि आकाशात पुष्पाणि वर्षन्ति। वायुयानानि आकाशात पुष्पाणि वर्षन्ति। च है गणतंत्र दिवसः कीदृशः उत्सवः अस्ति। गणतंत्र दिवस कैसा उत्सव है? गणतंत्र दिवसः राष्ट्रीय उत्सवः अस्ति। गणतंत्र दिवसः भारतस्य राष्ट्रीय उत्सवः अस्ति। गणतंत्र दिवसे केषां प्रदर्शनं भवति। गणतंत्र दिवस पर किसका प्रदर्शन होता है? तो गणतंत्र दिवसे युद्धोपकरणानां प्रदर्शनं भवति। गणतंत्र दिवसे युद्धोपकरणानां युद्ध के उपकरण, युद्धोपकरणानां प्रदर्शनं भवति। तो चलिए बच्चों, मैं बीच से हट जाता हूं। आप सभी इन 7 प्रश्नों के उत्तर खूब अच्छे से उतार, मैं इसे मिटाता हूं। और अब आगे जो है बच्चों वो ये है कि उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। कोष्ठक दिया हुआ है, कोष्ठक में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को सही जगह पे भरना है। तो ये भी क से छ तक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो क ख ग घ लिखा है इसे हम छोड़ देते हैं, और वहां पे जो शब्द जो भरे जाएंगे उसको मैं लगा देता हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2। तो चलिए लगाते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं। बड़ा मजेदार है, इसको यहां डाल देते हैं यूं। अब जैसे मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूं ना, मेरे पेन को चक्कर आ गया होगा। चलो प्रश्न क्रमांक 2। पहला है अस्मिन् दिवसे सोल्लासं खाली स्थान समायोज्यते। समारोह, और इसमें 2 1 विसर्ग, समारोह। अगला है भारतस्य सर्वेभ्यः खाली स्थान जनाः अत्र आगच्छन्ति। भारत के सभी खाली स्थान से लोग यहाँ आते हैं, प्रदेशों से, प्रदेशेभ्यः।
भारतस्य सर्वेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः अत्र आगच्छन्ति। ठीक है, अगला देखिए ग, विभिन्नानां युद्धोपकरणानां खाली स्थानं भवति। विभिन्न प्रकार के युद्ध उपकरणों के प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शनम भवति। तो हो जाएगा विभिन्नानां युद्धोपकरणानां प्रदर्शनम भवति, प्रदर्शनम भवति। घ, एतत् द्रष्टुं खाली स्थान जनाः मार्गम उभयतः सन्निपतन्ति। इसे देखने के लिए खाली स्थान लोग मार्ग के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। लाखों लोग, लक्षशः है ना, लक्षशः। लाखों लोग, लक्षशः। आगे है गृहे स्थिताः जनाः खाली स्थाने इमं कार्यक्रम पश्यन्ति। घर में बैठ के लोग खाली स्थान के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से, है ना। तो दूरदर्शने, दूरदर्शन के द्वारा, है ना, दूरदर्शने। दूरदर्शने। आगे है राष्ट्रपति भवनतः खाली स्थानः पर्यंतम एका महती शोभा यात्रा आयोज्यते। राष्ट्रपति भवन से लेकर खाली स्थान तक एक बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। कहां तक? लाल किला तक। तो उसको बोलते हैं हम रक्त दुर्ग। रक्त दुर्ग, रक्त मतलब लाल, रक्त दुर्ग, लाल किला। हम लोग जब ऐसा बोल लेते हैं ना तो वो शब्द कभी भूलता नहीं है। अब जैसे मैंने रक्त कह दिया तो रक्त मतलब लाल, तो जब भी आपको लाल किला को संस्कृत में बोलना होगा आपको तुरंत याद आ जाएगा, सर रक्त रक्त कह रहे थे। रक्त दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग मतलब फोर्ट, किला। अब देखिए अंतिम, रात्रौ विद्युत दीपकैः, बिजली से चलने वाले दीपक यानी बल्ब, झालर, रोशनी। रात्रौ विद्युत दीपकैः आलोकितम खाली स्थानम अत्यधिकम शोभते। रात्रि में झालरों से सजा हुआ खाली स्थान बहुत अच्छा दिखाई देता है। राष्ट्रपति भवनम, राष्ट्रपति भवन को झालरों से सजाया जाता है। राष्ट्रपति भवनम, राष्ट्रपति भवनम। तो इस तरह बच्चों देखिए ये प्रश्न क्रमांक 2 में यहां से हट गया, आपके सामने बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल लिखा हुआ है। इसे आप अपनी कॉपी में खूब अच्छे से उतार लीजिए। आइए हम देखें प्रश्न क्रमांक 3, उपसर्ग अलग कीजिए। यहां पर 1 2 3 4 5 शब्द हैं, इनमें से खाली उपसर्ग अलग करना है। आइए करते हैं। तो पहले हम इसे मिटा लें और पेन को फिर से हम चक्कर दिलाने के लिए इस बार इसको भी मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और ये 2 नंबर 3 नंबर में बदल जाएगा। और थोड़ा सा रंग भी बदल लेते हैं हम लोग, यहां पे लिख लेते हैं उपसर्ग। चलिए अब उपसर्ग लिखते हैं हम लोग। यहां प्रश्न क्रमांक ये 3। तो पहला शब्द है अनंतरम। देखिए उपसर्ग को कैसे पहचानते हैं? जैसे मैंने अनंतरम कहा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसमें अंतर शब्द है, जो मुख्य शब्द है वह अंतर। तो अंतर के आगे अन जुड़ गया है, इसलिए अनंतरम हो गया है। तो सीधे सीधे उपसर्ग जो होगा वो अन होगा बच्चों। इस तरह से पहचानने की कोशिश किया कीजिए। पहले का जो उपसर्ग है वो है अन। अब देखिए आप कहेंगे सर आपने अन क्यों कहा? अन इसलिए कहा कि न के नीचे हलंत है, अन। यदि हलंत नहीं होता तो हम क्या बोलते? अना, न, पूरा अ बोलते।
ऐसे। ये जो हम पढ़ेंगे ना बच्चों, इसमें ये न पूरा है, तो इसको हम पढ़ेंगे अन, और इसको पढ़ेंगे अन। क्या पढ़ेंगे? अन। तो उपसर्ग जो है अनंतरम, अन है, तो इसलिए हम यहां पर विसर्ग लगा दिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, जब जब हम स्वर का उच्चारण नहीं करते हैं, जैसे फल, फल, लेकिन अगर हम कहें फल, अ नहीं किए हम, जैसे सत्यम, सत्यम, म में हलंत नहीं लगेगा, लेकिन सत्यम, अ नहीं बोला मैं, सत्यम, मुंह बंद, अ नहीं बोला। तो जब हम मुंह बंद कर लेते हैं, अहम, अहम, अ नहीं बोला मैं, तो जब मैं अ नहीं बोलूंगा ना, तो अ को हटाना पड़ेगा, उसके लिए हलंत लग जाता है। ओके, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान दो कि क्यों, कहां पर क्या लगता है, खुद बोल के देखो कि हलंत लगेगा कि नहीं लगेगा, विसर्ग लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक, इसको मिटा दूं, यूं रहने दो, थोड़ी देर तक आपको याद आता रहेगा। दूसरा, प्रतिवर्षम। अब देखो, इसमें जो मुख्य वर्ष है ना, वर्ष है ना, वर्षम, वर्षम नहीं कह रहा हूं, वर्षम, तो म में देखिए, देखिए आप अपनी किताब में म में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो प्रति इसमें अलग से लगा हुआ, इसलिए उपसर्ग हो जाएगा प्रति, प्रति। अब अगला शब्द देखिए, आयोजनम, योजनम, आयोजनम, योजनम, आयोजनम, आ जो है उपसर्ग है। आ। इसी तरीके से समायोज्यते, सम, इसमें सम उपसर्ग है। देखिए यहां पे भी म पे हलंत है, क्योंकि यह है सम, सम, ऐसा नहीं है, सम, पांचवा, विभिन्नतानि। अब इसमें देखिए भिन्न शब्द है, लेकिन शुरू में वी आ गया, विभिन्न, भिन्न, विभिन्न, तो भिन्न को विभिन्न बनाने के लिए हमने इसमें वी जोड़ दिया उपसर्ग, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? वी। चलिए, प्रश्न 3 का जो उत्तर है उसे आप उतार लीजिए। 4, और हम संधि करने जा रहे हैं, कलम बदल लें, यहां पर हम लिखेंगे संधि। संधि के बाद क्या शब्द बने हैं वो मैं यहां पर क्रम से लिखूंगा, और आप सभी खूब अच्छे से लिखिए। पहला है तादृशम धन एव, तादृशमेव, तादृशम धन एव, तादृशमेव, तादृशमेव, तादृशमेव। अब देखिए, सधन उल्लासम, सोल्लासम, स उल्लासम नहीं, स और उ मिलके ओ हो जाएगा, सोल्लासम, सोल्लासम। अगला देखिए, तदा धन एव, तदैव। आप देखिए, ऐसा सोचा करिए कि मैंने ऐसा कोई शब्द सुना है क्या, तदा धन एव, तदेव नहीं है, तदैव हमेशा हम पढ़ते हैं, तदैव, अएव, अय की मात्रा। तदैव। आगे देखिए, अत्र धन आगच्छन्ति, अत्रागच्छन्ति, थोड़ा बड़ा शब्द है, अत्रागच्छन्ति, अत्रागच्छन्ति। युद्ध धन उपकरणा नाम, युद्धोपकरणा नाम। याद करिए, जब हम प्रश्न उत्तर लिख रहे थे तो उसमें मैंने लिखवाया था कि युद्धोपकरणा नाम प्रदर्शनम भवति,
युद्ध उपकरण के प्रदर्शन किए जाते हैं। युद्धोपकरणानाम, युद्धोपकरणानाम। चलिए उतार लीजिए, ये संधि किए हुए शब्द है। प्रश्न क्रमांक 5, देखिए प्रश्न क्रमांक 5 लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, है ना। चलिए मैं जो शुद्ध किया हुआ जो वाक्य है उसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप उसे उतार लीजिए। देखिएगा आपकी कहीं पर जो क्रिया है, कहीं पर धातु रूप है, ये जो है वो वचन के हिसाब से नहीं लगा हुआ है। तो वचनों के हिसाब से लगाया जाता है या पुरुषों के हिसाब से लगाया जाता है, तो वो मैं शुद्ध करके यहाँ पे लिखता हूं, आप उसे उतारिए। पहला, अस्माकं देशः स्वतंत्रः अभवन्, अभवन् नहीं होगा, अभवत् होगा, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अस्माकं देशः स्वतंत्रम् अभवत्। दूसरा, जनैः निर्वाचिताः प्रतिनिधयः राज्यं संचालयत्। तो संचालयत् नहीं होगा, संचालयन्ति होगा। जनैः बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ अंति लगेगा। तो जनैः निर्वाचिताः प्रतिनिधयः लिखना लिखते हैं, जनैः निर्वाचिताः प्रतिनिधयः, प्रतिनिधयः आगे क्या है, राज्यं संचालयन्ति, राज्यं संचालयन्ति। यही हमने सुधारा, बहुवचन किया इससे। अब देखिए तीसरा, तीसरा है अस्मिन् दिवसात् सोल्लासं समारोहः समायोज्यते। अस्मिन् दिवसे, इस दिन, दिवसात नहीं होगा, दिवसात फिर बहुवचन के लिए हो जाएगा, माने वचन बदल जाएगा दिवसात में, है ना। तो अस्मिन् दिवसे, इस दिन, दिवसात वचन बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। तो अस्मिन् दिवसे सोल्लासं समारोहः समायोज्यते। अस्मिन् दिवसे सोल्लासः, सोल्लासं समारोहः, सोल्लासं समारोहः, आगे क्या है, समायोज्यते, यहां लिख देते हैं समायोज्यते। चौथा देखिए, चौथा है भारतस्य सर्वेभ्यः प्रदेशस्य जनाः अत्र आगच्छन्ति। प्रदेशस्य नहीं होगा, प्रदेशेभ्यः, सर्वेभ्यः प्रदेशेभ्यः एक जैसा होगा। तो भारतस्य, भारतस्य सर्वेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः अत्र आगच्छन्ति, जनाः अत्र गच्छन्ति। पांचवा देखिए अंतिम, आकाशात् वायुयानानि पुष्पम वर्षन्ति, दिया हुआ है। पुष्पम वर्षन्ति नहीं, एक फूल थोड़ी ना कोई बरसाता है, ढेर सारे फूल बरसाते हैं। पुष्पाणि, है ना, बहुवचन शब्द लग जाएगा, तो हो जाएगा आकाशात् वायुयानानि
पुष्पाणि वर्षन्ति, आकाशात् आकाशात् वायुयानानि पुष्पाणि वर्षन्ति, पुष्पाणि वर्षन्ति। ठीक है, अब आप देख लीजिए पांचों जो शुद्ध किया हुआ वाक्य है वो आपके सामने है। छठवां, निर्देशानुसार वचन बदलकर वाक्यों को लिखिए। देखिए इसमें वाक्य दिया हुआ है, इसमें वाक्यों का वचन बदलना है, किसी को एक वचन में बनाना है, किसी को बहुवचन में बनाना है। तो चलिए मैं इसे दोबारा लिखता हूं। जनाः अत्र आगच्छन्ति, तो एक वचन बनाना है, तो जनाः भी बदल जाएगा, आगच्छन्ति भी बदल जाएगा। जनः अत्र आगच्छति, पहला जनः अत्र आगच्छति, दूसरा जनः अत्र आगच्छति। अब देखिए सैनिकः राष्ट्रपतिम अनुसरति, एक ये आपको बहुवचन में बनाना है, तो सैनिकः का हो जाएगा सैनिकाः, है ना, और अनुसरति का बहुवचन हो जाएगा अनुसरन्ति। तो सैनिकाः राष्ट्रपतिम अनुसरन्ति, सैनिकाः राष्ट्रपतिम अनुसरन्ति। ठीक है, आइए तीसरा देखिए, सैनिकाः राष्ट्रपतिम अनुसरन्ति। उसके बाद ते दिल्ली नगरम गच्छन्ति, ते सह तौ ते बहुवचन हो गया, तो द्विवचन में वह को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तौ, ते तौ, सह तौ ते, तौ जो है द्विवचन हो जाएगा, तो द्विवचन बनाना है। तो तौ दिल्ली नगरम, और गच्छन्ति में जब आप द्विवचन करिएगा तो गच्छतः हो जाएगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो तौ दिल्ली नगरम गच्छतः, तौ दिल्ली नगरम क्या हो जाएगा, तौ दिल्ली नगरम गच्छतः, द्विवचन में बदलना है, हाँ गच्छतः। और अंतिम है सह इमं कार्यक्रम पश्यति, तो बहुवचन में बदलना है, तो सह का हो जाएगा सह तौ ते, फिर क्या है ते इमं कार्यक्रम, पश्यति का हो जाएगा पश्यन्ति, ते इमं कार्यक्रमम, ते इमं कार्यक्रमम पश्यन्ति, पश्यति का हो जाएगा पश्यन्ति। ये चार है बच्चों, इसे आप देख लीजिए, इसे मैंने वचन के हिसाब से बदल दिया है, और इसे आप भी इसी तरह से या तो स्क्रीनशॉट लेके जूम कर लीजिए या पॉज कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7, इसे मैं आपको लिखवाता नहीं हूं, इसे मैं बताता हूं, क्योंकि इसमें 3 विकल्प हैं और तीनों में से आपको एक चुनना है, आप उसमें टिक लगा लीजिए, और नहीं तो आपको इतना तो जानना ही चाहिए, है ना, ये आपके लिए गृह कार्य है, इसे आप खुद करेंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। क अस्माकं देशः स्वतंत्रः अभवत्, हमारा देश स्वतंत्र हुआ कब, 1947 तमे वर्षे। ख भारतस्य संविधानं संचारितम् अजायत, भारत का संविधान संचारित हुआ, लागू हुआ 1950 तमे वर्षे। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रपति भवनतः रक्त दुर्गः पर्यंतम आयोज्यते,
राष्ट्रपति भवन से लाल किला तक आयोजित होता है। क्या आयोजित होता है? शोभा यात्रा आयोजित होती है। ठीक है, शोभा यात्रा। अब आगे देखिए, वस्तुतः गणतंत्र दिवस अस्ति। वास्तव में गणतंत्र दिवस है, क्या है? राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रीय उत्सव। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों गणतंत्र दिवस पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से लिख लिए होंगे और खूब अच्छे से कॉपी बनाइए, और अगली कक्षा में हम अपने अंतिम पाठ का प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, अनुमति दीजिए। नमस्कार।